हाय दोस्तों, नमस्कार। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। ठीक। हम लोग देखो क्लास 10 के हम लोग क्लास 10 के स्टैटिक्स को पढ़ रहे थे ना। क्लास 10 में हम लोग क्या क्या पढ़े? क्लास 10 में हम लोग प्रायिकता पढ़े, प्रायिकता के क्वेश्चन किए, उसके कंसेप्ट को पढ़े, उसके सारे क्वेश्चन को हम लोग किए। ठीक। अब उसके बाद हम लोग चैप्टर उठाए हैं स्टैटिक्स, जिसको बोलते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम लोग क्या क्या पढ़े? देखो, सांख्यिकी में हम लोग पढ़ें क्या? सिंपल, हम लोग माध्य पढ़ें, माध्यिका पढ़ें, बहुलक पढ़ें, परिसर पढ़ें, जिसको बोलते हैं मीन, मीडियन, मोड और रेंज। ये सारी चीज़ें हम लोग सिंपल में समझे, सिंपल वे में जो कहते हैं ना, सिंपल तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 6, 7, 8 में पूछे जाते हैं, उस तरह से हम लोग माध्यिका के बहुलक को इस तरह से मतलब किए। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग अपना जो 10th लेवल का है, 10th में जो एग्ज़ाम में आता है, 10th लेवल का जो है लेवल है, उस हिसाब से हम लोग किए थे ना। उसमें हम लोग क्या पढ़ें? माध्य पढ़ें। माध्य में हम लोग 3 विधियों से माध्य ना, सिंपल हम लोग माध्य निकालना सीखे। उसमें फिर हम लोग 3 विधियों से माध्य निकालना सीखे ना। कौन कौन सी विधि थी? देखो, प्रत्यक्ष विधि थी, काल्पित विधि और विचलन विधि। इन 3 विधियों से हम लोग माध्य निकाले। ठीक। अब हम लोग माध्य के बाद हम लोग क्या पढ़ना है? मीडियन, जिसको माध्यिका या माध्य बोलते हैं। उसके बाद बहुलक, जिसको मोड बोलते हैं। इसके बाद हमारा क्या होगा? चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्टैटिक्स को भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म कर देंगे इस तरह से स्टैटिक्स को। अगर वीडियो तुम लोग को अगर अच्छी लग रही हो तो तुम लोग को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो ना, वीडियो को लाइक करो। इससे क्या होता है कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशनल मिलेगा कि नहीं। हाँ, इससे क्या है कि मैं भी थोड़ा मोटिवेशन हो जाऊँ। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अगले वीडियो। इस वीडियो को देखते हैं आगे क्या है इसमें। देखो, सबसे पहले क्या पूछ रहा है? देखो, इसमें क्या रहा है? कह रहा है कि मीडियन ना। इसमें क्या आएगा? मीडियन मतलब माध्यक के बारे में कह रहा है ना। अब हम लोग देखो, हम लोग माध्य पढ़े, माध्य के तीनों विधियों को हम लोग देखे, उसके कंसेप्ट, उसके सारे क्वेश्चन को किए। अब हम लोग करेंगे माध्य, मीडियन ना, मीडियन माने माध्यक। देखो, इसके लिए फार्मूला होता है। ये फार्मूला क्या होता है? देखो, फार्मूला क्या होता है? मीडियन का फार्मूला आता है, मीडियन बराबर क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा के एफ गुणे एच। ठीक। अब ये होता क्या है? अब देखो, L जो है ना, ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जब देखो, अब इस तरह से तो हम लोग बता दिए, इस तरह से मतलब समझ लो कि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन से एकदम मतलब परफेक्टली समझ में आता है कि नहीं, कि ये कौन सी चीज़ कहाँ से उठाएं, कौन सी चीज़ कहाँ से लिए, कौन सी चीज़ कहाँ से लिए, कौन सा शब्द कहाँ से लिए ना। तो हम लोग इसको तो पहले हम लोग बस देख लेते हैं। तो देखो, मीडियन बराबर होता है L प्लस n/2 क्या होता है? सी एफ बटा के एफ गुण एच। ये हमारा होता है मीडियन। देखो, L जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या होती है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जो भाई माध्यक वर्ग आएगा, देखो वर्ग अंतराल तो लेंगे ही, तो उस वर्ग अंतराल में जो माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा आएंगी वही इसको L मानेंगे। कोई दिक्कत? उसी को हम क्या मानेंगे? L मानेंगे। कह रहा है कि जो n है, n बराबर प्रेक्षणों की संख्या। n बराबर क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कितने हैं? प्रेक्षण मतलब जो उसमें प्रेक्षण दिए जाएंगे उनकी संख्या क्या है, तो उसको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक। उसके बाद कह रहा है कि CF क्या कर रहा है? देखो, यहाँ दिया है ना CF का मतलब क्या? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब यहाँ हम लोगों को संचयी बारंबारता भी निकालना होगा। तो अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को आएगा कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? देखो, कर माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता तो किस तरह से निकाली जाएगी, हम उसको उस तरह से देखेंगे। उसके बाद करा एफ बराबर करा कि माध्यक वर्ग की बारंबारता। एफ क्या करा है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। एफ ये फ्रिक्वेंसी है। ये एफ बराबर क्या करा? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या होगी, हम उसको देखेंगे कि माध्यक वर्ग की बारंबारता कैसे निकालेंगे। और उसके बाद एच क्या करा? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल देखो, इसका मतलब वर्ग अंतराल का मतलब होगा कि अगर कोई चीज़ 0 से अगर 10 है तो इनमें कितने का अंतराल है? 10 का। तो इसी को बोलेगा वर्ग अंतराल। मान लो अब 10 से 20 हो गई, फिर 20 से 30 हो गई। यही जो चीज़ें आएंगी इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल बोलेंगे। ठीक है, इन्हीं को हम वर्ग अंतराल नाम देते हैं कि ये वर्ग अंतराल कौन कौन से। ठीक। तो ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को समझ में आई होगी कि नहीं? ये चीज़ जो फार्मूला लिखे हैं और जो चीज़ें लिखे हैं समझ में आए कि किस तरह से लिखे हैं, क्यों लिखे हैं। ठीक है। अब हम लोग इस पर जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से हमारे जो क्या हो गए कि कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो तुम लोग इसको पहले कॉपी कर लो फार्मूले को, और इसमें जो भी जिसका जिसका जो भी है उसको नाम लिख लो। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से। ठीक है, चलो। क्या करा है? क्वेश्चन करा है कि माध्यक ज्ञात करो ना, माध्यक ज्ञात करो। मीन ज्ञात करना है, मीडियन है, मीन करा है, मीडियन ज्ञात करना है। मीडियन क्या करा है कि चाल किमी प्रति घंटे में है और नंबर ऑफ प्लेयर्स मतलब खिलाड़ियों की संख्या।
देखो चाल की में क्या 85 से 100 है, 100 से 115 है, 115 से 130 है, 130 से 145। ठीक, ये क्या कर रहा है कि ये कर रहा है कि चाल है ना, इनकी चाल के अब ये अंतराल दिया है। इनकी जो नंबर ऑफ प्लेयर हैं कितने, 11 हैं, 9 है, 8 है और 5, इस तरह से नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, हमको इसके माध्यक ज्ञात करना है ना। माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, देखो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। माध्यक के लिए क्या होता है, देखो माध्यक के लिए यहाँ लिखे लेंगे चाल, यहाँ क्या लिखेंगे, चाल, यहाँ लिखेंगे किमी प्रति घंटा, कोई दिक्कत। अब यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ प्लेयर, नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक, अब यहाँ लिख लेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इस तरह से हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो नंबर ऑफ प्लेयर्स, देखो ये चाल कितनी है, 85 से 100, कितनी है, 100 से 115, 115 से 115 से 130 और 130 से 145, यही ना है। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 11, 9, 8, 5, यही ना है। देखो नंबर प्लेयर कितने हैं, देखो नंबर प्लेयर देखो 85 से 100, 100 से 105, 15, 115 से 130, 130 से 145, कोई दिक्कत। प्लेयर नंबर प्लेयर कितने हैं, 11, 9, 8, 5, ये नंबर ऑफ प्लेयर हैं। अब संचयी बारंबारता निकालनी है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, अब उसके बारे में देखो। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, संचयी बारंबारता देखो कैसे निकलेगी। संचयी बारंबारता के लिए सबसे पहले क्या 11 ना, तो इसके सामने वाली संख्या इसी तरह से 11 निकाल रख देते हैं। पहले वाले की संचयी बारंबारता 11 गई, जब दूसरे वाले के निकालने होंगे तो इस 11 में इस 9 को जोड़ेंगे, इस 11 में इस 9 को जोड़ेंगे, तो 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20। तो दूसरे वाले की संचयी बारंबारता कितनी आई, 20। अब 20 में 8 जोड़ेंगे, तो 20 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28। 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28। तो तीसरे वाले की संचयी बारंबारता क्या निकल के आ गई, 28। 28 में 5 जोड़े कितना होगा, 33। तो इस चौथे वाले की संचयी बारंबारता निकल के कितनी आई, 34, आई ना। इस तरह से हम लोग संचयी बारंबारता निकलते हैं। जो पहला वाला रहेगा वो सेम टू सेम संचयी बारंबारता में आएगा ना, जो मैं इसको फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, चाहे इसको नंबर प्लेयर जो भी कुछ दे देगा उसको हम लोग रख देंगे। तो ये जो मान आएगा वो पहले वाले में सेम टू सेम आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसे गुणा करेंगे ना, प्लस करेंगे, तो देखो 11 में 9 जोड़े तो कितना आएगा, 20 आ गया, आएगा नहीं 20। अब 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 आ गया। 28 में देखो 28 आया, 28 में 5 जोड़े कितना आ गया, 32। कोई दिक्कत, यहाँ क्या करना है, ऐड करना है ना, ऐड करके लिखना है ना। अब देखो यहाँ ऐड करना है, फिर यहाँ ऐड करना है, फिर यहाँ ऐड करना है, यही करना है ना। देखो पहले आ गया 11, यहाँ से सीधा सीधा 11 लिखे। अब 11 में 9 जोड़े तो 20, 20 में 8 जोड़ोगे तो 28, 28 में 5 जोड़े तो 33। इस तरह से हम लोग इसको जोड़ के लिखे है ना, कोई दिक्कत। अब देखो यही जो होगा ये n होगा ना, n बराबर कितना आएगा, देखो या तो देखो इन जो सबको जोड़ोगे तो जो आएगा वही यही मान होगा ना। ये 33 आया ना, तो यही जो इनको जोड़ने पर भी 33 आएगा। देखो 11, 9, 20, 20, 28, 5, 33, कोई दिक्कत। मतलब इसके लास्ट का जो आएगा वो इनको जोड़ नहीं पाएगा ना, इसके लास्ट को जो भी आएगी वो इसको जोड़ नहीं पाएगी। इसके लास्ट का जो भी आएगा, देखो 11, 11, 11 सीधा 11, 9, 11, 9, 20, 20 आ गया, 20, 8, 28, 28, 5, 33। ये इस तरह से आए हैं इनके संचयी बारंबारता, चारों की संचयी बारंबारता आ गई। अब देखो क्या किया है कि अब देखो जो लास्ट में आएगा ना संचयी बारंबारता की जो लास्ट संख्या आएगी वो इन सब का योग होगा, उन सब का योग होगा। आएगा समझ में। अब देखो हमको क्या क्या निकालना है, क्या क्या निकालना है पहले उसके बारे में देखो। अब देखो इसको हम लोग मिटा देते हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताए थे कि इस तरह से हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत। इस तरह से तुम लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तो शुरुआती में लिख लेना, फिर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना, जब ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें हम लोग को आने लगेंगी ना, ये दिमाग में हम लोग को बैठ गया। तो अब देखो n का मान तो यहाँ से हमको क्या 33 आ गया, तो अब n/2 करेंगे तो कितना आएगा भाई, n/2 करेंगे तो n/2 का मतलब 33/2, यही ना। 33/2 का मतलब 16.5 आ जाएगा, यही ना, 16.5। n/2 का मान कितना आ गया, 16.5, कोई दिक्कत। अच्छा इसमें वर्ग अंतराल कितना है, h बराबर अगर हमको निकालना है तो h बराबर कितना निकल के आएगा, यहीं पे लिख रहे हैं। चलो ये चलो ठीक है, h बराबर निकाल देंगे हम बाद में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो n बराबर क्या आ गया, 16.5। अब ये देखते हैं संचयी बारंबारता किसके वर्ग में आती है। देखो ये जो 16.5 है 11 से बड़ा है, अभी से
छोटा है, तो हम लोग कौन सा लेंगे, 11 से बड़ा है, 20 से छोटा है, तो संचयी बारंबारता हम लोग जब भी लेंगे तो हम लोग जो n/2 का मान आता है उससे बड़ी वाली संचयी बारंबारता लेते हैं। n/2 का मान जो भी आता है उससे बड़ी वाले, क्योंकि 11 है तो संचयी बारंबारता उससे बड़ी है, मतलब 11 वाले को तो कवर नहीं करेगा, जब भी करेगा तो उसके अगले वाले को करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले वाले को देखेंगे, इसके अगले वाले को देखेंगे, इसका अगला वाला कौन सा है, देखो इसके अगले वाला 20 है ना, क्योंकि 16.5 20 वाले में आएगी संचयी बारंबारता में। तो अब इसको लेंगे तो इसके सीरियल में देखो ये है ना वर्ग अंतराल, तो इसी को हम लोग एल मानते हैं, कोई दिक्कत। जब ये एल होता है तो इसी की जो प्लेयर साहब होते हैं इसी को हम एफ मानते हैं। आज जो संचयी बारंबारता उस होती है ना, लिखे है ना संचयी बारंबारता, उस वर्ग अंतराल के पहले वाली बारंबारता संचयी बारंबारता होती है ना, तो इसको बोलते हैं सी एफ। कोई दिक्कत, सारी चीज़ें हमको मिल गई कि नहीं। अब देखो यहाँ सी एफ मिल गया, यहाँ एफ मिल गया, यहाँ एल मिल गया, यहाँ n/2 भी मिल गया। अब हमको निकालना है मीडियन ना, हम लोग मीडियन बराबर निकालें। देखो यहाँ लिखेंगे मीडियन बराबर क्या था, एल प्लस कोष्ट में n/2 माइनस सी एफ बटा के एफ गुणे एच। कोई दिक्कत, देखो एल बराबर कितना है जी, एल बराबर कितना, 100। एल बराबर देखो 100 निकला है कि नहीं, कि इसी वर्ग की निम्न सीमा ना, इसी वर्ग की क्या है, निम्न सीमा है कि नहीं। तो एल बराबर कितना आ गया, 100 प्लस, कोई दिक्कत, n/2 कितना निकल के आया, 16.5, n/t निकल के आया 16.5 माइनस सी एफ कितना है जी, 11, सी एफ हो गया 11 बटा के एफ बराबर कितना है जी, एफ बराबर 9, चलो 9 रख देते हैं गुणे। अब एच का मान चाहिए हमको, तो एच का मान कहाँ से, देखो इन यही वर्ग की यही क्या कहते हैं, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं ना। इसमें कितने का अंतर है इसी को वर्ग अंतराल बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ग है। अब इसमें कितने का अंतर है वही वर्ग अंतराल, तो सब में सेम आएगा, जो भी वर्ग अंतराल आएंगे सारे में सेम आएंगे। देखो 85 से 100, 15 का अंतर, 100 से 115, 15 का अंतर, 115 से 130, 15 का अंतर, 130 से 145, 15 का अंतर, इसलिए सबका अंतर 15 आ रहा है। तो एच का मान कितना आ रहा है, 15। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 100 प्लस, अब इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 16 में से 11 का 5.5 बटा के 9 गुणे 15। कोई दिक्कत, देखो अब चाहें तो हम यहाँ से काट सकते हैं, तितली के 9 और 3 5 15। अब यहाँ गुणा कर दो, देखो 100 प्लस यहाँ भाग दो, देखो 5 5 25 को 5 से रख दो, 5 5 25 2 27, 27.5 बटा के 3। कोई दिक्कत है तो बोलो, यही ना आएगा, 27.5 आ जाएगा ना। देखो 5 25 5 7 देखो 5 5 25 2 27, तो 27 एक अंक का दशमलव, तो एक अंक का दशमलव लगा दिए, बटा के 3 हो गया। तब देखो यहाँ आ जाएगा 100 प्लस, इसको भाग दे दो तो तितली के 9 तिली 27, 9 दशमलव ये आ जाएगा 1 और ये 6, लगभग इस तरह से आएगा। तो क्या आ जाएगा 109.60। इस तरह से हम लोग इसके माध्यक निकल के आए। इसका माध्यक क्या निकल के आ गया, 109.16 इसका माध्यक निकल गया। आई बात समझ में, इस तरह से हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ये सारे हमको पहला क्वेश्चन को समझ में आया कि किस तरह से हम लोग निकाले। इसी तरह से हम लोग पहले क्वेश्चन किए, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। जब तक माध्यक नहीं समझ में आएगा तब तक तो करते रहेंगे, क्योंकि जब तक नहीं करेंगे भाई कहाँ से समझ में आएगा। हम देखो जब तक जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना हमारा कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कंसेप्ट तो पढ़ लिए, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्वेश्चन को हल सॉल्व नहीं करते हैं। जब क्वेश्चन आते हैं तब न उसका कंसेप्ट देखेंगे तो हमको याद रहता है ना। तो इसलिए हम लोग कंसेप्ट पढ़ें, कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं ना। एक कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, एक क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा, ठीक। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरे को। देखो अब ये ऊंचाई हो गई, इसको बोलते हैं हाइट। कोई दिक्कत, चाहे ऊंचाई ये लिख लो, इसको लिख लो ऊंचाई, ठीक। अब यहाँ लड़कियों के संग देखो, यहाँ बारंबारता, ये क्या हो गई, संचयी बारंबारता। एक चीज ध्यान देना, ये जो लड़कियों की संख्या दी है ये संचयी बारंबारता है ना, क्योंकि ये संचयी बारंबारता यहाँ दे दिया, वहाँ पर संचयी बारंबारता नहीं, लेकिन यहाँ पे ये लड़कियों की संख्या देखा, यहाँ कह रहा है कि 40 से कम,
40 से कम, 140 से कम। अब 140 से कम कितनी लड़कियां, उनके बारे में कह रहा है ना। अब कह रहा है कि 140 से 145 से कम, मतलब 140 से 45 के बीच होंगी, 140 से 145 के बीच। 145, अब देखो 145 से 150 ना, 145 से 150 के बीच होंगी। फिर 150 से 155 के बीच होंगी। फिर 155 से 160 के बीच होंगी। फिर 160 से 165 के बीच में, यही ना 165 से कम ना, 165 से कम मतलब 165 के बीच होंगे। अब देखो 140 के कम बारंबारता में, अब देखो अब 140 से कम कितनी बारंबारता है ना, क्योंकि ये लड़कियों की संख्या देखिए तो संचयी बारंबारता निकल के आएगी 4, देखो 4 निकल के आ गई, 11 निकल के आ गई, उसके बाद 29 है, 40 है, 46 है और 51। ये तो हमारी संचयी बारंबारता निकल के आ गई ना, क्योंकि यहाँ देखा, यहाँ कह रहा है कि 40 से कम, तो 40 से कम कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं। तो 41 से कम में कितनी 4 लड़कियों को, देखो तो इसको 4 आ जाएगा, इसका हम लोग निकालेंगे 4। अब इसके लिए हम लोग उल्टा करेंगे, उस समय तब तो जो लग के कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। ये बारंबारता निकल के आएगी। अब ये 29 में से 11 घटेगा तो कितना आ जाएगा, अब भाई घटाओ, देखो यहाँ 4 में 11 में से 4 घटाए तो 7 आए, पहले 4 लिखे, 11 में से 4 घटाए तो 7 आ गया। अब 29 में से 11 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 आएगा कि नहीं, देखो घटा के 18 आएगा, ठीक। अब 40 में से 29 घटाओगे तो कितना आएगा, 40 में से 29 घटा के देखो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 40 में से 29 घटाओगे तो 11। अब 46 में से 40 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। 51 में से 46 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आएंगी ना, ये हमारी चीज़ें आएंगी, देखो इस तरह से आएंगी। पहले तो हमको ये दिया है, ये संचयी बारंबारता दिया, अब हमको बारंबारता निकालनी होगी, क्योंकि ये संचयी बारंबारता दे दी है ना, क्योंकि आप पूछ रहा है कि 140 से कम, 140 से कम 4 है ना। अब उन 4 को हम बारंबारताओं में कन्वर्ट करेंगे तो बारंबारताओं में 4 के लिए 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे था तो हम लोग जोड़ते जा रहे थे, देखो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 4 का 4 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब ये संचयी बारंबारता दे दिया हमको, F1 का मान निकालना था ना। जब तक F नहीं निकालेंगे हमारा काम नहीं होगा। तो देखो यहाँ 7 4 हो गया, 4 7 4 11 हो गया, 11 18 29 हो गया, 29 11 40 हो गया, 40 11 40 और 6 46, 46 5 51। इसका मतलब वो संचयी बारंबारता दिया था, हमको F का मान ज्ञात करना था, ठीक। अब देखो इनको n बार होता है ना, इसको क्या बोलते हैं n बराबर, देखोगे ये जो 51 लास्ट में आएगा, इनको जोड़ने पर भी 51 आएगा। देखो 7 4 11 11 18 29 29 11 40 40 46 46 5 51। कोई दिक्कत, मतलब n अगर 2 हम निकालें तो n/2 बराबर 51 बटा के 2 बराबर क्या आ जाएगा, 25.5। ये आ जाएगा हमारा n का मान, 25.5 n/2 का मान। कोई दिक्कत, अच्छा 25.5 किसके बीच में आएगा, ये ध्यान दो, 25.5 किसके बीच में आएगा, 11 से बड़ा होगा, 29 से कम मतलब 29 वाले में आएगा। तो 29 वाले में आएगा तो ये जो 18 इसको हम लोग f मानेंगे। ऐसी वर्ग की जो निम्न सीमा होगी इसको हम लोग l मानेंगे ना। इसी वर्ग की जो निम्न सीमा होगी इसको हमको क्या मानना है, l मानना है। देखो इसे 29 को लेंगे तो 29 में जो हम एफ क्या होता है, संचयी जो बारंबारता आती है उसी वर्ग की उसको हम f मानते हैं, और उसी वर्ग की जो लोअर मतलब निचली सीमा होती है उसको हम लोग l मानते हैं, ठीक। और ये जो संचयी बारंबारता होती है, ठीक इससे पहले वाली बारंबारता को CF मानते हैं। कोई दिक्कत। अब हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को मीडियन निकालना है ना। मीडियन बराबर क्या लिखे थे, देखो मीडियन बराबर लिखे थे n/2 - CF बटा के f गुणे h, यही ना किए थे। कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग देखते हैं ना l का मान कितना निकाले हैं जी। l का मान देखो, l का मान कितना निकल के आया, l का मान 145 निकल के आया कि नहीं। तो l का मान हम लोग 145 यहाँ रख देंगे, प्लस n/2, देखो n/2 मतलब कितना आया, 25.5, यहाँ रख देंगे 25.5, माइनस देखो CF कितना निकल के आया, 11, CF का मान रख देंगे 11। कोई दिक्कत। चलो बटा के f का मान कितना निकल के आया, 18, तो f का मान रख देंगे 18। अब गुणे h का मान देखो, अब h के लिए हम लोग वर्ग अंतराल देखते हैं। तो देखो 40 से कम, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, मतलब अब वर्ग अंतराल कितने का आ रहा है, सब में 5 5 का आ रहा है। तो वर्ग अंतराल h का मतलब मान कितना, वर्ग अंतराल कितना हो गया, 5। कोई दिक्कत। अब हम लोग इसको देखो कहते हैं 145 प्लस इसको देखो घटाओगे तो कितना आएगा, 14.5 आएगा, 14.5 बटा के 18 गुणे 5। कोई दिक्कत। अब इनको देखो
145 प्लस इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 14×7 = 70, 25×25 मतलब 72.5/18। कोई दिक्कत। अब इनको देखो 145 प्लस इसको भाग दो, 18×4 = 72, 4 भाग दो, ये हो जाएगा 0, 8×4 = 8, 18×2 = 36, लगभग 4.26 आएगा। तो ये लगभग आएगा कितना आ जाएगा, 49, 149.02 इस तरह से लगभग में आ जाएगा। तो हमारे माध्यिका का माध्यक का निकल के आया 149.02। तो इस तरह से हम लोग इसके माध्यक को निकाल देंगे। आई बात समझ में, निकालिए कि नहीं। देखो हम लोग क्या क्या किए, देखो कह रहा है कि 140 से कम में 11 हैं, 145 से कम में 140 से कम में 4 हैं, 145 से कम में 11 हैं, 150 से कम में 29 हैं, 155 के कम में 40 हैं, 160 के कम में 46 हैं, 165 के कम में 51 है। ठीक, अब हम लोग को कह रहा है कि अब वो लड़कियों की जो ऊंचाई दी है ना, अब देखो हम लोग 140 से कम, 140 से 45 के बीच में, 145 से 50 के बीच में, 150 से 55 के बीच में, 155 से 60 के बीच में, 160 से 65 के बीच में। अब देखो अब हम लोगों को जो जो दिया है ये संचयी बारंबारता दे दिया है, तो हम लोग को पहले एफ निकालना होगा। तो हम अच्छा, जब हमारे पास एफ था, संचयी बारंबारता निकालनी थी, तो हम लोग पहले वाले को उसी तरह से रख के बाकी सब में उसी तरह से हम जोड़ते जाते थे। देखो यहाँ 4 रख दिए, अब 4 में 11 जोड़ेंगे, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 18 जोड़ेंगे तो 29, 29 में 11 जोड़ेंगे तो 40, और 40 में 6 जोड़ेंगे तो 46, 46 में 5 जोड़ेंगे तो 51। ये हमारा इस तरह से संचयी बारंबारता निकाल रहे थे। लेकिन अगर जब संचयी बारंबारता दे दिया, अगर हमको एफ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को उसी तरह से रखेंगे, बाकी हम लोग दूसरे में से पहले को, दूसरे में से पहले को, तीसरे में से दूसरे को इस तरह से घटाते जाएंगे, तो हमारा एफ का मान निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। तो देखो पहले को 4 को 4 रख दिए, अब 11 में से 4 घटाए तो 7, 29 में से 11 घटाए तो 18, 40 में से 29 घटाए तो 11, ठीक है, 18 11, 46 में से 40 घटाए तो 6, 51 में से 6 46 घटाए तो 5। तो इस तरह से हमारा एफ का मान भी निकाल के आ गए। तो अगर हमको एफ देगा तो हम लोग सी एफ निकाल सकते हैं, अगर सी एफ देगा तो हम लोग एफ निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो अब हम देखो, तो एन का मान निकाल गया 51, क्योंकि हम बोले थे ना कि जो लास्ट में आता है ना, यही हम लोगों का योग आता है, एन का मान आएगा ना। देखो यहाँ जोड़ने पर भी 51 आ रहा है, यहाँ लास्ट में भी 51 आ रहा है, मतलब एन का मान 51 है, तो n/2 करेंगे तो 25.5 आ जाएगा। एन का मान कितना आएगा, 25.5। अब हमको करना क्या है, अब हमको मीडियन निकाल, अच्छा जब n का मान 25.5 आ जाएगा तो हम लोग वर्ग अंतराल देखते हैं कि किस में आएगा। तो देखो 11 से तो बड़ा होगा भाई, 25.5 11 से बड़ा है, तो 11 में तो होगा नहीं, जब भी होगा तो उससे अगले वाले होगा, तो अगले वाला 29 है, मतलब इसी वर्ग अंतराल में होगा। तो इसके वर्ग अंतराल में जो f आता है उसको f1 मान लेते हैं। तो देखो f कितना होगा, 18 हो गया। उसके बाद इसी वर्ग की जो निचली सीमा इसी को l मानते हैं, तो निचली सीमा 145 है, इसी को हम l मान लिए। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा संचयी बारंबारता जिस वर्ग की देख रहे हैं उसके ऊपर वाली उससे पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता हम लोग लिए हैं। ठीक, अब हम लोग मीडियन बराबर एल n/2 - CF बटा के f गुणे h कर लिए। 145 एल का मान यहाँ से आ गया। उसके बाद देखो n/2 का मान 25.5 यहाँ से आ गया, 11 आया है, देखो यहाँ संचयी बारंबारता CF 11 आया है। उसके बाद f जो है f बराबर 18 यहाँ से लिए हैं, अब गुणे h बराबर 5, h बराबर 5, देखो उनके बीच का अंतराल देखो 140 145 5, 145 150 5, 150 155 5, मतलब सब में अंतराल कितने का, 5 का, इसलिए हम 5 लिए हैं। तो देखो 145 125.5 में से 11 घटेगा तो 14.5 बटा के 18 गुणे 5, यहाँ 14.5 में 5 से गुणा करोगे, ये 5 है ना, इसको तुम लोग 3 मत पढ़ लेना, ये 5 लिखे हैं, ये कितना है, 5 है। कोई दिक्कत, देखो तो 14.5 गुणे क्या हो जाएगा, 14.5 गुणे 5 बटा के 18, तो ये हो जाएगा 145 प्लस 72.5 बटा के 18। देखो 145 18 चौक 72.0, देखो 18 54 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 दूनी के 36। ठीक, तो इस तरह से हमारा आ गया 49.02। तो ये हमारा क्या निकल के आया, माध्यक ना, इस तरह से हमारा माध्यक निकल के आ गया। तो हमको आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को किए। ठीक, चलो इसको कॉपी कर लो, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, इतना इसको कॉपी करो जल्दी से, तब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि माध्यक ज्ञात करो, साक्षात्कार दर प्रतिशत में है ना, इसको परसेंटेज कर लो।
ये साक्षरता दर किस में है, परसेंटेज में है। देखो कर रहा है कि 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, इस तरह से कर रहा है। अब इसमें क्या कर रहा है, कर रहा है कि शहरों की जनसंख्या है ना, शहरों की जनसंख्या देखो कैसे निकालेंगे, 9, 6, 8 और 2 दिया है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए संचयी बारंबारता निकालेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस वर्ग अंतराल में आएगा, तो उसका हम लोग मान रखेंगे। उसके बाद हम लोग माध्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलो हम लोग इसको पहले बनाते हैं, इसका ड्राफ बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे साक्षरता दर कहाँ, परसेंटेज में, शहरों की संख्या ना, शहरों की संख्या। यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता ना, संचयी बारंबारता। देखो देखो यहाँ, देखो यहाँ, अब यहाँ संचयी बारंबारता निकाल आऊंगी क्योंकि ये शहरों की संख्या ये एफ होती गया है ना। अब देखो कह रहा है कि 50 से 60, 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। इसमें देखो शहरों की संख्या क्या है, 9, 6, 8, 2। तो आप संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकालेंगे, संचयी बारंबारता के लिए अभी बताए थे ना कैसे निकलेगा। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है पहला वाला अंक उसी तरह से लिख दे, पहला वाला कॉलम में पहले वाले को भरेंगे। अब इसमें से इसको जोड़ेंगे तो 9, 6, 15, ये आएगा इसके बराबर 15। 9, 6, देखो यहाँ 9, 6, 15, 15, 8 कितना होता है जी, 15, 8 कितना होता है, 23, 15, 8, 23। कोई दिक्कत, 23, 2, 25, 23, 2, 25। देखो शुरुआती 9, 9, 6, 15, 15, 8, 23 और 23, 2, 25। जो ये 25 आया है इन्हीं को जोड़ने पे ये भी आएगा। n बराबर देखो 9, 6, 15, 15, 15, 15, 8 कितना होगा, 23, 2, 25। आ गया कि नहीं, 25, 25 आया ना, मतलब n का मान 25, तो n/2 कितना आएगा, n/2 बराबर देखो 25 बटा के 2 बराबर 12.5 ना, यही आएगा ना। अब देखो 12.5 किस में आएगा, 9 वाले कॉलम में तो आएगा नहीं 12.5, जब भी आएगा तो 9 से बड़ा वाला, 9 से बड़ा वाला मतलब 15 वाला। 15 वाले कॉलम को देखो तो 15 वाले कॉलम में जो एफ वाला कॉलम होता है इसी को एफ मानते हैं। ठीक, इसी वाले कॉलम में वर्ग अंतराल जो होता है, वर्ग सीमा जो होती है, जो निचली वाली सीमा होती है, इसी को हम एल मानते हैं। ठीक, कोई दिक्कत। और जो इसी वर्ग अंतराल की जो संचयी बारंबारता होती है, इससे ठीक पहले वाले को सी एफ लिखते हैं ना, संचयी बारंबारता। अब हमारे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग को निकालना है मीडियन ना, क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन, मीडियन मतलब माध्यिका, माध्यक, माध्यिका चाहे माध्यक। इसके लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज कर रहे हैं, एल। देखो बार बार फार्मूला लिखने से क्या हो रहा है ना कि हम लोग को याद हो जाएगा। कोई जब भी जितने सारे क्वेश्चन करेंगे सभी में हम फार्मूला लिखेंगे, इससे क्या हो जाएगा कि फार्मूला हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। जब तक फार्मूला हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा, जब तक हमको फार्मूला नहीं याद रहेगा, हम कितना हो कुछ कर लें हमारा क्वेश्चन हल ही नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला याद होना जरूरी है। फार्मूले पे ही सवाल रखेंगे। देखो तो ये हो जाएगा एल, इसको करेंगे n/2 माइनस सी एफ बटा के एफ, इसको क्या हो जाएगा बटा के एफ अगुड़े एच, यही करेंगे ना। चलो देखो एल का मान कितना निकल के आया है, एल का मान 60 निकल के आया है, तो एल का मान यहाँ 60 रख दो। ठीक, n/2, n/2 देखो कहाँ है, n/2 कितना 12.5, ये क्या हो जाएगा 12.5 माइनस सी एफ कितना है 9, 9 हो जाएगा। ठीक, बटा के एफ कितना है जी, एफ देखो 6, एफ का मान 6। अब गुड़े एच, एच का मान देखो 50 से 60 कितने का अंतर है भाई, 50 से 60 में कितने का अंतर है, 10 का। 60 से 70 कितने का अंतर, 10 का। 70 से 80 कितने का अंतर, 10 का। तो मतलब वर्ग अंतराल कितने का है, 10 का, यही ना। चलो इसको का सॉल्व करते हैं। 60 प्लस देखो 12.5 घट जाएगा तो क्या आएगा 3.5 आ जाएगा। अब बटा के 6 गुड़े 10, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा 60 प्लस देखो यहाँ 10 से गुणा करोगे तो 35 डायरेक्ट आ जाएगा, 35 बटा के 6, ये हो जाएगा 60 प्लस 6 5 30 10.5 बचेगा, 6 8 8 6 48, ये 6 3 18, लगभग आएगा 65.83। ठीक, ये हमारा क्या निकल के आ गया, माध्यिका, मीडियन निकल के आ गया 65.83। तो हमको आशा है कि आप इतने सवाल एक कंसेप्ट पर 3 क्वेश्चन बताने से आप लोगों को तो क्लियर हो ही गया होगा कि नहीं। हाँ अब आ रहा है ना, क्योंकि इस तरह से हमारे पास साक्षरता दे दे माध्यक। देखो इसमें एफ एक्स हो गया, इसको एफ मानते हैं, इसको सी एफ मानते हैं ना।
इस तरह से हम लोग कहते हैं। जब एफ दिया रहेगा तो हम लोग सी एफ क्या करेंगे, पहले वाले कॉलम को उसी तरह से रखेंगे, बाकी सब में जोड़ेंगे। देखो 9 6 15, अब 15 8 23, 23 2 25। अब जो ये लास्ट वाला आता है ये इन्हीं को एफ को जोड़ने पाएगा। देखो n बराबर 25 आया है जोड़ने पे, तो आप n/2 करेंगे तो 12.5। 12.5 देखते हैं किस में है। देखो n में तो 9 में तो ओवर नहीं करेगा ये, क्योंकि ये 9 तक है सीमित, तो मतलब 9 के बाद वाली संख्या में होगा ये ना। देखो 12.5 किसके 15 वाले में होगा ना, तो 15 वाले को लेंगे तो 15 वाले में जो एफ वाले कॉलम में आता है बारंबारता वाले कॉलम में, इसी को एफ मानते हैं। इसके वर्ग अंतराल में जाएंगे तो निचली सीमा को हम लोग एल मानते हैं ना। जो बारंबारता संचयी बारंबारता आती है, जिस कॉलम को हम ले रहे हैं उससे ऊपर वाली को हम संचयी बारंबारता सी एफ मानते हैं। इस तरह से हम लोग सारे मानों को जब रखते हैं तो हमारा मीडियन निकल के आता है 65.5। तो हमको आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर देखो वीडियो अच्छी लग रही हो तो तुम लोग वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो अब हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग बहुलक को कवर करेंगे, ठीक। बहुलक के कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके सारे उसके प्रैक्टिस करेंगे, उस पर जो भी क्वेश्चन होगा 2-4 उसको करेंगे। उसके बाद हम लोग ओवरऑल अपना क्वेश्चन करेंगे ना। ओवरऑल जो हमारे 10 की बुक है एनसीईआरटी बुक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम लोग देखो अभी माध्य के क्वेश्चन का नाम, माध्य, मीडियन और बहुलक, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग पूर्ण रूप से करेंगे ना। तो चलो, जय हिंद जय भारत। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।